रुकावटें डली और बहुत ज्यादा डली, परेशानियां आईं और बहुत ज्यादा आईं, मुश्किलात भी आईं और बहुत आईं, सवाल भी उठे और बहुत ज्यादा उठे। मामला अदालत अदालत घूमता रहा, कभी रिलीफ तो कभी तकलीफ, मुकदमे चले, दलाइल हुए, कभी उम्मीद और कभी मायूसी आई और आखिरकार फैसला यही हुआ कि बल्ला तो नहीं होगा। पीटीआई की तरफ से करवाया गया हर इलेक्शन मुस्तरद हुआ। इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज पर शो कॉज जारी किया, सवालात उठाए। इलेक्शन कमीशन ने बैठे बिठाए 1.5 साल पहले करवाए गए पार्टी इलेक्शंस का लदम करार दे दिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि फैसला तो यही था कि कुछ भी हो बल्ला तो नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इलेक्शन नामंजूर करके 20 दिन में दोबारा इलेक्शन करवाने की तलवार लटका दी, तो पीटीआई ने इस फैसले को चैलेंज करने के बजाय उसका एहतराम किया। 20 दिन के बजाय 10 दिन में इलेक्शन करवा दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्शन भी कलअदम करके बल्ला ही छीन लिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि फैसला यही था कि कुछ भी हो जाए बल्ला तो नहीं होगा। पीटीआई ने इलेक्शन से पहले इंतखाबी निशान छीनने को पार्टी की तहलील करार दिया और इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने फाइनल फैसले से पहले स्टे देकर बल्ला वापस किया, तो हर सियासी जमात के यहाँ जैसे सफे मातम बिछ गई। पेशावर हाई कोर्ट पर लान तान शुरू हो गई। जजेस को पीटीआई से रिश्तेदारियों के ताने दिए जाने लगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि फैसला यही था कि कुछ भी हो जाए बल्ला तो नहीं होगा। फिर भी पीटीआई के हक में स्टे ऑर्डर इलेक्शन कमीशन को एक आंख नहीं भाया। उसने फैसला वापस पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का मुकदमा फिर सुना और स्टे ऑर्डर खारिज करके बल्ला फिर छीन लिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि फैसला यही था कि कुछ भी हो जाए बल्ला तो नहीं होगा। बॉल फिर पेशावर हाई कोर्ट में गई। 2 दिन बहस हुई। डिवीजन बेंच ने इलेक्शन कमीशन को भी सुना और पीटीआई के दलाइल को सब पर भारी कहकर बल्ला पीटीआई को वापस करने का ऐलान किया, तो इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को भी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि फैसला यही था कि कुछ भी हो जाए बल्ला तो नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन को चैन न आया और वो हतमी फैसले के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जा पहुंचा। फैसला चैलेंज होने के अगले दिन ही समाअत शुरू हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। लाहौर से पेशावर हाई कोर्ट तक दायर होने वाली हर दरखास्त की छानबीन की। सीनियर वकला ने अपना अपना केस पेश किया, भारी भारी दलाइल से अदालत को मुतवज्जा किया। चीफ जस्टिस और बेंच ने दर्जनों मंतकी सवालात पूछे और फिर जो फैसला आया उसके बाद तो यही कहा जा रहा है कि फैसला यही था कि कुछ भी हो जाए बल्ला तो नहीं होगा। तो जनाब अब बल्ला नहीं होगा, लेकिन खिलाड़ी तो होंगे और खिलाड़ियों ने बगैर बल्ले के भी न सिर्फ मैदान में डटे रहने बल्कि जीत की हद तक मुकाबले का अज़्म किया है। अब बगैर बल्ले के खिलाड़ी किस तरह मुखालिफिन का मुकाबला करेंगे, उनकी हिकमत अमली क्या होगी,